हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस हब। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर अपकमिंग बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बीपीएससी प्री के लिए। तो उसी क्रम में ये आपका अगला वीडियो है। ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको ज़रूर एक बार देख के जाइएगा। नहीं देख सकते तो कोई काम करते हुए आप इसको सुन लीजिएगा, खाना खाते हुए या घूमते हुए, वॉकिंग करते हुए, कुछ भी करते हुए इसको एक दो बार सुन जरूर लीजिएगा। यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि 30 से 40 प्रश्न आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ से मिलेंगे आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बीपीएससी प्री में। तो प्लीज़ ध्यान दे के पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। और एक चीज़, हाँ प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आता है, आप लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री ऑफ कास्ट होती है, तो उसमें कुछ लगता नहीं है, लेकिन हाँ हमारे लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करता है और जो हमें और अच्छा वीडियो बनाने की ओर प्रेरित करता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, हाँ कुछ अगर आपका सजेशन हो कि मैं थोड़ा धीरे पढ़ाया करूँ या थोड़ा तेज़ पढ़ाया करूँ, या जो भी आपके कुछ सजेशन हो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दिया हुआ है क्वेश्चन। नेहरू रिपोर्ट डैश डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था डैश डैश। आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता। सेकेंड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, भारत में स्थानीय स्वशासन। थर्ड मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। डी जवाहरलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। और ये क्वेश्चन आया था 56 टू 59 बीपीएससी प्री 2015 में। तो इसमें पूछा गया है कि जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, कब आई थी नेहरू रिपोर्ट, पहले आप लोग ये जान लीजिए। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वो आई थी 1928 में। वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था और उसके पीछे का लक्ष्य क्या था, उसका सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था, ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में आई थी और वो प्रिपेयर की गई थी मोतीलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा वो नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी? मोतीलाल नेहरू द्वारा। और उसका लक्ष्य था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, मतलब भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आ सके, उसके लिए जो है नेहरू रिपोर्ट लाई गई थी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो इसमें पूछ रहा है 1929 में कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज का जो पताका है, मतलब पूर्ण स्वराज का जिक्र सबसे पहले किसने किया था, पूर्ण स्वराज अचीव करने का लक्ष्य सबसे पहले किसने रखा था? आपके ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। उपरयुक्त में से कोई नहीं, उपरयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आया हुआ था 64 बीपीएससी 2018 में। तो आपको पता होगा जो कांग्रेस सेशन हुआ था 1929 में, वो कहाँ हुआ था? 1929 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो हुआ था लाहौर में, ठीक। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी सेशन के दौरान सबसे पहले किसका जिक्र किया गया था? पूर्ण स्वराज का, यानी पूर्ण स्वराज को अपनाने की बात की गई थी, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस सेशन का ये जो 1929 में हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा कि कहाँ हुआ था। लाहौर में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और सबसे पहले पूर्ण स्वराज का जो अपनाने की बात हुई थी, मतलब इम्प्लीमेंट करने की, वो इसी सेशन के दौरान हुई थी, ठीक। नेक्स्ट, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवादी और पूंजीवादी को उखाड़ फेंकना चाहता था? आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, सरदार पटेल। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2016। तो पूछ रहा है इसमें सोशलिज्म का समर्थक कौन था? साम्राज्यवाद मतलब सोशलिज्म, समाजवाद का मतलब सोशलिज्म का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन द्वारा कौन चाहता था कि जमींदारी सिस्टम जो है, इम्पीरियलिज्म है, पूंजीवादी, उसको क्या किया जाए? टोटली इरेडिकेट कर दिया जाए, उखाड़ कर फेंक दिया जाए। तो सोशलिज्म यानी समाजवाद के जो मुख्य प्रवर्तक थे, मुख्य समर्थक थे, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और वो चाहते थे कि साम्राज्यवाद को क्या कर दिया जाए? टोटली उखाड़ के फेंक दिया जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? यानी सबसे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग को उठाया था। सबसे पहले किसने मांग कहा था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें? आपके ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हसरत मोहानी। तो आपका सही जवाब जो है वो है मौलाना हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने 1921 में सबसे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी और इसका जिक्र किया था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अचीव करना है। दांडी यात्रा की गई थी, पूछ रहा है जो दांडी मार्च हुआ था वो कब हुआ था, कब हुई थी दांडी मार्च कब हुआ था? ठीक, आपके ऑप्शन है 1932 में, 1931 में, 1929 में, 1930 में। ये क्वेश्चन आया हुआ था 44 बीपीएससी 2000 में। तो इसका सही जवाब है 1930 में। अब मैं आपको बताता हूँ दांडी मार्च जो है वो हुआ था आपका 1930 में। कब से कब, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च को 1930 में और ये चला था कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक, तो कई बार पूछता कितने दिन चला था, तो देख लीजिए 12-18 दिन उधर 6 दिन, टोटल 24 दिन तक ये चला था। कितने दिन तक? 24 डेज तक। और 78 सत्याग्रही जो थे सबसे पहली बार थे। कितने थे? कितने लोगों ने मार्च किया था मेनली? 78 सत्याग्रही थे। सत्याग्रही मतलब जो मार्च कर रहे थे। ठीक, इसमें से कभी कोई पूछ लेता सबसे ज़्यादा किस राज्य के थे, तो सबसे ज़्यादा गुजरात के थे, वहीं पे हुआ था। आपको पता होगा कि ये कहाँ हुआ था? गुजरात में। ठीक, तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर कहाँ तक हुआ था? दांडी तक हुआ था। किसकी अगुवाई में हुआ था? तो गांधी जी की अगुवाई में हुआ था। ठीक, गांधी जी की अगुवाई में कितने सत्याग्रही थे? 78 सत्याग्रही थे। सबसे ज़्यादा कहाँ से थे? गुजरात से। बिहार से कोई था? तो नहीं था, बिहार से 0 थे, कोई नहीं था। कितने दिन चला था? 24 दिन चला था। कब से शुरुआत हुई थी? 12 मार्च को शुरुआत हुई थी 1930 में, चला कब तक था? 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक, और 6 अप्रैल को फिर लॉन्च किया गया था कौन सा मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब? उसी 6 अप्रैल 1930 को। ठीक, नेक्स्ट, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का। क्वेश्चन आया था 97-98 में और इसका सही जवाब है कि बेगूसराय के जो चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब इंग्लिश में ना पता हो जान लीजिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो मैंने अभी ऊपर बताया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसकी शुरुआत हुई थी कब? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र से पानी निकालकर नमक बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल हो जाता है गांधी जी का, या फेल तो डायरेक्टली नहीं कहेंगे, कहेंगे कि जो डिजायर्ड गोल है उसको अचीव नहीं कर पाता है, तो गांधी जी किसके ऊपर फोकस करने लगे थे? रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौता पर, उपरयुक्त में से कोई नहीं। जो फेल हो जाता है या गोल को नहीं अचीव कर पाता तो गांधी जी किस पे फोकस करने लगते हैं? रचनात्मक कार्यक्रम पर, यानी कंस्ट्रक्टिव वर्क पर उनका फोकस हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव वर्क पर, रचनात्मक कार्यक्रम के ऊपर। ठीक, और वो क्या बनाते हैं? तो उन्होंने फॉर्मेशन की थी अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का, यानी ऑल इंडिया अनटचबिलिटी एंटी अनटचबिलिटी लीग के फॉर्मेशन की थी। ठीक, गांधी जी ने कंस्ट्रक्टिव वर्क के रूप में। ठीक, और साथ ही साथ एक पत्रिका का वो क्या करने से लगे थे? प्रकाशन, उसका क्या नाम था? हरिजन नामक पत्रिका यानी मैगजीन का वो प्रकाशन करते थे। ठीक, ये सब क्या था? कंस्ट्रक्टिव वर्क था।
जो लीग बनाया था छुआछूत वाला, और हरिजन पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा गोलमेल सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में पूछ रहा है कौन सा गोलमेल सम्मेलन हुआ था। गोलमेल सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, 2011 और 15 में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका सही जवाब है तीसरा। टोटल कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। RTC लिख दे रहा हूँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेल सम्मेलन। ठीक, 1 2 3। पहला कब शुरुआत हुआ था, तो मैं एग्जैक्ट डेट लिखने के बजाय मैं केवल मंथ और ईयर लिखता हूँ, क्योंकि याद करना थोड़ा टफ हो जाएगा वरना। नवंबर 1930 से शुरुआत हुई थी पहले की, और चला था जनवरी 1931 तक। ये हो गया आपका पहला। ठीक, दूसरे की अगर मैं बात करूं, कहाँ ऊपर चला गया थोड़ा सा। दूसरे की अगर मैं बात करूं, तो जो दूसरा गोलमेल सम्मेलन था, इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 1931 तक से, और चला था दिसंबर 1931 तक। तीसरे के बारे में अगर बात करूं, तो इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 1932 में, और ये चला था दिसंबर 1932 तक। ठीक, ये आपको पहली चीज़ पता होना चाहिए तीनों गोलमेल सम्मेलन के बारे में, कि पहला नवंबर 1932 से नवंबर 1930 से जनवरी 1931, दूसरा सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, तीसरा नवंबर 1932 से दिसंबर 1932। ठीक, अब एक इन्फॉर्मेशन ये आपको पता होनी चाहिए कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। तो गांधी जी ने सेकेंड गोलमेल सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे इसमें। ठीक, फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने हिस्सा लिया था। तो अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेल सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसके टाइम हुआ था, तो लॉर्ड इरविन के टाइम हुआ था। किसके टाइम? लॉर्ड इरविन। ठीक, इस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो उनका नाम था राम से मैकडोनाल्ड। राम से मैकडोनाल्ड। राम से मैकडोनाल्ड। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने जाके गांधी जी को मतलब मनाया था कि आप चलिए उसमें हिस्सा लीजिए, तो तेज बहादुर सप्रू थे। तेज बहादुर सप्रू, और MR जयकर। कौन थे? MR जयकर। तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर ने गांधी जी को कहा था कि चलिए हिस्सा लीजिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक, और सेकेंड स्टेटमेंट में क्या, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी के दौरान गांधी जी जाते हैं, तो ये पूछता है कि किस जहाज से गए थे, तो उस जहाज का नाम था राजपुताना शिप। किस जहाज से गए थे? राजपुताना शिप से। राजपुताना शिप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने को क्या मतलब सफलता मिली थी? नहीं, तो जो लेके गए थे अपने उद्देश्य उसको सफल नहीं हो पाते, लेकिन वो आने के बाद कहते हैं कि मैं भले वहाँ सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैंने अपने भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को वहाँ झुकने नहीं दिया। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। तो ये भी पूछ सकता है किसका स्टेटमेंट था। तो कहते हैं कि मतलब मैं उसका सार बता दे रहा हूँ कि उनका कहने का ये मतलब रहता है कि मतलब मैं सफल तो नहीं हो पाया उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद पूर्णतया, लेकिन मैंने अपने जो भारतीय ध्वज है जिसका वाहक बना के मुझे भेजा गया था, मैं उसको झुकने वहाँ पे नहीं दिया मैंने। ठीक, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, मैंने एक ही वीडियो में बता दिया आपको सारी बात। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेल सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया। तो मैंने अभी ऊपर ही बताया कि गांधी जी गए थे कांग्रेस की तरफ से किस सेशन में? सेकेंड सेशन में गए थे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे गांधी जी। तो पूछ रहा है इसमें कांग्रेस किसने हिस्सा नहीं ली थी। तो आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सभी में भाग लिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 2017 में आया था। तो गांधी जी गए थे केवल सेकंड में, यानी कांग्रेस ने केवल सेकंड में हिस्सा लिया था, फर्स्ट और थर्ड में नहीं लिया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरयुक्त में से एक से अधिक वाला। ठीक, तृतीय गोलमेल सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, मतलब किस कारण से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो सक्सेस नहीं कर पाता, वो फेल हो जाता है। आपके ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर, डोमिनेंट स्टेटस प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि,
सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थान, क्वेश्चन आया हुआ था 41st बीपीएससी 1996 में। तो मैं आपको बता दूं, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें गांधी जी गए थे, वो इसलिए फेल होता है ड्यू टू सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण, यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के कारण, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के कारण। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या था? जो मैंने कल बताया था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड, मैंने बताया था सेपरेट इलेक्ट्रोड, मतलब कि इसमें ये कहा जा रहा था कि जैसे किसी स्टेट पे अगर कोई जगह है, मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई पार्लियामेंट्री संसदीय क्षेत्र है, तो अगर वहाँ पे रिजर्वेशन कर दिया जाएगा मुस्लिम्स के लिए या सिख के लिए या किसी भी के लिए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है, तो उस सीट पर केवल वही लोग वोट दे पाएंगे जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे। यानी मान लीजिए मुस्लिम के लिए अगर वहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है तो वोटिंग राइट्स केवल मुस्लिम के पास होगी, दलित के लिए है तो दलित के पास रहेगी, या किसी भी वर्ग के लिए है तो उन्हीं वर्ग के पास वोटिंग राइट रहेगी। ठीक, तो इसी पे ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? ठीक, तो आपके ऑप्शन है, देख लीजिए, क्रमशः 74 व 79, 71 व 147, 78 व 80, क्रमशः 78 व 69। तो इसका सही जवाब है 71 व 147। ठीक, 71 व 147। सांप्रदायिक अवार्ड मतलब यहाँ कम्युनल अवार्ड। ठीक, इसमें क्या हुआ, जो पूना पैक्ट के दौरान क्या हुआ, इसकी सीटें जो है 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। किसमें? प्रांतीय विधानमंडलों में, यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में पूना पैक्ट जब हुआ था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, तो उसमें जो प्रांतीय विधानमंडल थे उसमें सीटें बढ़ाकर 41 147 कर दी गई थी, और जो राष्ट्रीय विधानमंडल था यानी केंद्रीय विधानमंडल, सेंट्रल काउंसिल, उसमें कितना कर दी गई थी? बढ़ा के 18% कर दी गई थी। ठीक, आइए थोड़ा जान लेते हैं पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट किस लिए था? तो पूना पैक्ट था कि दलित लोग जो हैं उनको क्या मिल सके, रिप्रेजेंटेशन मिल सके, मतलब सेपरेट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर था। तो पूना पैक्ट की मुख्य अगुवाई किसने की थी? भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, BR अम्बेडकर ने। ठीक, पूना पैक्ट साइन किसके किसके बीच में हुआ था? तो एक तरफ से गांधी जी थे और एक तरफ अम्बेडकर जी। ठीक, कब हुआ था? सितंबर 1932 में। जो मेन पैक्ट था उसमें गांधी जी ने साइन नहीं किया था। ठीक, ये आप लोग जानते रहिए, गांधी जी ने साइन नहीं किया था, लेकिन प्रतिनिधित्व जो है वो गांधी जी कर रहे थे, और उधर से अम्बेडकर। ठीक, साइन गांधी जी ने नहीं किया था, गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय और एक लोग और थे, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो दोनों लोगों ने मिलकर साइन किया था और इधर से अम्बेडकर ने किया था। ठीक, कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन मालवीय और एक और थे, उन्होंने साइन किया था। शायद अबुल कलाम आज़ाद थे, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, नहीं मैं कल के वीडियो में बता दूंगा कौन थे, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं याद है। तो अबुल कलाम आज़ाद या और मदन मोहन मालवीय थे कांग्रेस की तरफ से, और दूसरी तरफ से अम्बेडकर थे। इनके बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था एक्चुअल, और लेकिन लेड कौन कर रहे थे? मेनली गांधी जी। कब साइन हुआ था? सितंबर 1932 में। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? देखिए उद्देश्य देख सकते हैं, मैंने अभी बता दिया, हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व, राजाओं को विशेष अधिकार देना, द्वैत शासन को लागू करना, पुनर्विचार करना। तो मैंने ऊपर ही बता दिया कि इसमें क्या था, जो दलित वर्ग था उसको प्रतिनिधित्व देना, यानी रिप्रेजेंटेशन देना, किसको? दलित वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देना, दलित को। ठीक, वर्ग को। देखिए 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी तथा भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? गांधी जी अम्बेडकर, मैंने बताया ही, लेकिन एक्चुअल साइन मदन मोहन मालवीय और अम्बेडकर जी ने किया था। ठीक, और इसमें दलितों वर्ग के लिए सीटें जो है 147 कर दी गई थी 71 से बढ़ाकर, और केंद्रीय विधानमंडल में 18%। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरुआत किया था? पूछ रहा है बहिष्कृत भारत जर्नल की शुरुआत किसने की थी? बहिष्कृत भारत तो बहुत फेमस है, आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। ज्योतिबा फूले, करसनदास मूलजी, बाल गंगा तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर। ऑप्शन ही आपको पता ही है, तो सही जवाब है इसका बाबा साहेब अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत भारत नामक जर्नल की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन देखिए लेटेस्ट 2022 में भी आया हुआ है 66 बीपीएससी में। और भीमराव अम्बेडकर जी ने ही बहिष्कृत हितकर्मी सभा भी शुरुआत किया था। ठीक,
बहिष्कृत हितकर्णी सभा की भी शुरुआत की थी 1924 में बम्बई में, देखिए लिखा हुआ है। मैं जो सोच रहा हूँ ऑटोमेटिक इसमें दिया हुआ है पहले से ही। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की शुरुआत 1924 में किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। ठीक। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? मतलब किस समिति के दौरान ये अपनाया गया था कि जो भू स्वामित्व है उसको समाप्त किया जाए? 1937 की कमेटी, 42 की, 45 की, 46 की? तो सही जवाब है कार्यकारिणी कमेटी 1937। कार्यकारिणी कमेटी 1937। थोड़ा बहुत अगर हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अगर कम समझ में आ रहा तो प्लीज़ देख लीजिएगा वीडियो। मैं एक्चुअली उतना अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाता हूँ जितना मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन तब भी मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड माई डायलेक्ट। तो प्लीज़ अगर समझ में ना आ रहा हो, थोड़ा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी उसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी, आपके ऑप्शन है दिल्ली, नासिक, लाहौर, पटना। तो पटना में हुई थी। ठीक। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो मैंने कल इसके बारे में एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस मतलब ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। ठीक। इसकी स्थापना की गई थी कब? 1936 में। ठीक। अब कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक। ये देखिए हिंदी में मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। कब हुआ था? लखनऊ में। देखिए ये फर्स्ट सेशन के सेक्रेटरी, महासचिव अगर कहता है, जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो फर्स्ट जो सेशन था उसके जनरल सेक्रेटरी थे एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा। ठीक। अब आते हैं सेकंड सेशन। सेकंड सेशन जो हुआ था वो हुआ था फैजपुर में। कहाँ हुआ था? फैजपुर में। देखिए लिखा हुआ है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो जो एन.जी. रंगा फर्स्ट सेशन में सेक्रेटरी थे, वो सेकंड सेशन में क्या थे? इसके सचिव, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष हो गए थे एन.जी. रंगा। ठीक। एक क्वेश्चन और पूछता है कि फर्स्ट सेशन के दौरान कौन से प्रमुख राजनेता प्रेजेंट थे? तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट सेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू भी प्रेजेंट थे। ठीक। ये इन्फॉर्मेशन हो गई ऑल इंडिया किसान कांग्रेस यानी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बारे में। अब इससे बाहर से क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस नहीं है। ठीक। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए सारी इन्फॉर्मेशन वही रिपीट होगी। तो मैंने ऊपर बताया स्वामी सहजानंद सरस्वती पहले अध्यक्ष थे, एन.जी. रंगा पहले जनरल सेक्रेटरी थे, दूसरे सेशन में एन.जी. रंगा हो गए थे अध्यक्ष। ठीक। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा, देखिए पहला अधिवेशन, फिर क्वेश्चन रिपीट, इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता, पटना। तो लखनऊ मैंने बताया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया था। उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में, 1920 के दशक में। क्वेश्चन देखिए 2015 में आया हुआ है। तो जो उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस किसान कांग्रेस बनाया था यानी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, वो उन्होंने अपने मृत्यु से ठीक पहले ही बनाया था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था और वो जुड़े हुए थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। किससे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक। जिसका गठन कब हुआ था? 1934 में, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक। कौन कौन थे साथ में देख लीजिए, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव, ये लोगों ने मिलकर क्या बनाया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये भी आपको पता होगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के भी संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जेपी। ठीक। गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने किया था। कौन कौन थे? गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, इन लोगों ने मिलकर किया था। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं क्वेश्चन।
तो आज का अगर हम लोग सार देखें तो हमें ये यहाँ से मिलता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल मेल सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए, इनको आप ध्यान से जाकर पढ़ लीजिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसान कांग्रेस जो बना था, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। वैसे मैंने इसके बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है दोनों टॉपिक के बारे में। इससे बाहर बहुत ही नेग्लिजिबल चांस से कोई क्वेश्चन आए, चाहे वो गोलमेल सम्मेलन की बात हो चाहे किसान कांग्रेस, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब कल हम लोग आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी की ही बात करेंगे, जेपी के बारे में, यानी जयप्रकाश नारायण के बारे में। ठीक, जयप्रकाश नारायण के बारे में कल बात करेंगे। अगर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने भी आपको बता ही दिया कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन की थी, तो इनके बारे में अभी आगे और क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा पहले से पढ़ के आएंगे जयप्रकाश नारायण को तो आपको चीज़ें समझने में और आसान होगी। तो ये 3 टॉपिक से देखिए क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको ध्यान देकर पढ़ लीजिएगा और आगे आप लोग जयप्रकाश नारायण को पढ़ के आइएगा। तो कल इसमें डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन को और उसके आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन से। मैं आपको इसलिए ओवरऑल टॉपिक का सार बता देता हूँ ताकि जो चीज़ें दी हुई हैं आप उनको लिख लीजिए और उन्हीं टॉपिक्स को एक बार जाके सिस्टमेटिक वे में पढ़ लीजिएगा, कहीं किसी बुक से लूसेंट ले लीजिए या घटना चक्र हो आपके पास या कोई बुक हो जो भी आप रखे हो जिससे भी आप पढ़ रहे हो, किरण की हो, उसमें से जाके इनके बारे में थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। तो आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और किसान सभा इनके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव और अच्छे वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय भारत।